मान लीजिए वाला एंगल है 50 डिग्री, भैया कितना सर, ये आँख बंद करके 85 डिग्री पाएगा। तो अध्याय 6 स्टार्ट कर रहे हैं भैया। इस अध्याय का नाम है रेखाएं और कोण। तो सर इस अध्याय में आपको पढ़ना क्या क्या है, देखिए इसमें आपको पढ़ना है रेखाओं के बारे में और कोण के बारे में, है ना। तो पहले इसका बेसिक समझते हैं। तो ये सबसे पहला हेडिंग लगाइए रेखा। सर रेखा क्या होती है समझिए, ठीक है सर। रेखा, देखिए रेखा एक ऐसी लकीर होती है सर जो दोनों ओर सर बढ़ती रहती है, ठीक है, रुकती नहीं, है ना। इसी में देखिए इधर भी से बढ़ती रहेगी और इधर भी इससे बढ़ती रहेगी, ठीक है, रुकेगी नहीं, है ना। इसे बोलते हैं रेखा, है ना। देखिए रेखा में सर कोई अंत बिंदु नहीं होता, मतलब इसका कोई पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ ख़त्म होगा। तो रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता, ठीक है सर, ठीक है। अब बढ़ते हैं किरण की ओर। किरण, ठीक है सर। अच्छा इसका नाम दीजिए, ठीक है, ये हो गया इसका नाम भी। अगर हम रेखा को बताएं, एक रेखा तो कैसे बताएंगे, अगर हमको बताएं सर एक रेखा, इसको लिख के दिखाना पड़े, कैसे लिखेंगे, बार बार रेखा बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर लिखेंगे आप ए बी, के ऊपर लगाने से, ठीक है, रेखा, है ना। तो ये बता दो सर कि ए बी एक रेखा है ना। देखिए दर्शाने का तरीका होता है। अब देखिए होता है किरण। सर किरण में क्या होता है, देखिए किरण भैया, देखिए ये भैया एक ही ओर बढ़ती रहती है, इसमें एक अंत बिंदु होता है, ठीक है। यहाँ से सर रुक जाएगा ना, इधर नहीं बढ़ेगा लेकिन इधर बढ़ता रहेगा, तो इसलिए इसका एक अंत बिंदु होता है, ठीक है सर, ठीक है। तो रेखा में भैया क्या होता है, एक अंत, नोट करिएगा, ठीक है। रेखा सॉरी किरण में इसमें एक अंत बिंदु होता है, किरण में एक अंत बिंदु होता है, लिखें यहाँ पर किरण में एक अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु होता है। क्लियर सर, क्लियर। लेकिन रेखा में सर अंत बिंदु नहीं होता, इसका कोई पता नहीं कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से ख़त्म हो गया ना। तो समझिए अगर मैं किरण को लिख के बताना हो, कैसे बताएं, जैसे इसको हमने ए बी के ऊपर रेखा लगा दिया, ठीक है, छोटी से, इसको कैसे बताएंगे, इसको भी नाम ठीक करिए, ठीक, मान लीजिए ए है, ए बी है ना। तो हमें जब किरण दर्शाना होगा तो लिख देंगे भैया यहाँ पर कि ए बी के ऊपर लगाने से, ठीक है, ये ऐसे है ना, ए रुचिन, मतलब ये दर्शाएगा भैया ए बी एक किरण है। अब ये अगला है हमारा रेखा हो गया, किरण हो गया। अब बात करते हैं भैया, ठीक है, एक और होता है रेखा खंड। रेखा खंड, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, रेखा खंड, रेखा का एक खंड, रेखा का एक टुकड़ा। सुनिए, ठीक है, हमने रेखा का टुकड़ा काट लिया ना, आप देखिए ये रेखा तो पूरा हमने इसका एक टुकड़ा काट लिया, ठीक है। तो ये देखिए, देखिए इसमें एरो नहीं रहेगा, है ना। रेखा खंड में सर एरो नहीं होता, रेखा खंड बढ़ती नहीं सर, रेखा खंड उतना ही सीमित रहता है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो रेखा खंड में देखिए किरण में एक अंत बिंदु होता है, लेकिन रेखा खंड में दो अंत बिंदु होता है, ठीक है, मतलब यहीं से समाप्त हो जा रही है ना। तो रेखा खंड में, ठीक है भैया, सर पहला पॉइंट लिखिए यहाँ पर, रेखा खंड में दो अंत बिंदु होते हैं भैया, इससे क्वेश्चन बनता है, अंत बिंदु होते हैं, ठीक है सर। अगर हमें सर किरण को रेखा खंड को दर्शाना हो, कैसे दर्शाएंगे, इसको नाम लीजिए ए, इसको नाम लीजिए बी, है ना, ठीक है। हमें दर्शाना रेखा खंड को लिखेंगे ए बी, फिर इसके ऊपर लगा देंगे इसे, ठीक है, ये रेखा खंड को दर्शाएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा भैया। रेखा में सर रुकती नहीं, इसलिए इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। किरण भैया सर एक ही ओर बढ़ती, एक ओर रुकी रहती है, इसलिए इसका एक अंत बिंदु होता है। सर रेखा खंड में तो दोनों ओर से रुकी रहती है, इसलिए इसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखा को दर्शाते भैया ऐसे लिख के ए बी के ऊपर ऐसे कर देते हैं, किरण भैया सर ऐसे कर देंगे, और रेखा खंड के ऊपर सर ऐसे कर देंगे, ठीक है। सर ये कहानी हो गई रेखा के बारे में, ठीक है। अब सर कहानी करते हैं सर कोण के बारे में, ठीक है। तो समझिए कोण, देखिए कोण भी कई प्रकार के होते हैं भैया। उनमें पहला कोण है न्यून कोण। सर क्या है, न्यून कोण। भैया ये क्या होता है समझिए, सर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे, समझिए 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। लिखते हैं, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा सर वो न्यून कोण कहा जाएगा, ठीक है। जिसे लिखा यहाँ पर 30 डिग्री, पहली बात 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, इसलिए क्या न्यून कोण है। लिखा 45 डिग्री, सर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है,
न्यून कोण पाएगा। यानी कि अभी 85 डिग्री सर 0 से बड़ा है, 90 से छोटा न्यून कोण पाएगा। सर यहाँ लिखा है 90, ठीक है। ये क्या सर 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा नहीं सर, 90 है सर, ये न्यून कोण नहीं है भैया। ये क्या सर न्यून कोण नहीं है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। 90 न्यून कोण नहीं होता, ना ही 0 न्यून कोण होता है, ठीक है। न्यून कोण 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है ना। आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं भैया, ठीक है। अगला कोण हमारा समकोण। क्या भैया समकोण, ठीक है। न्यून कोण भैया शकल जान दूंगा ऐसी कुछ रहती है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए कोई कोण यहाँ बना है, 30 डिग्री बना है, ठीक है। तो आप देख के बता देंगे अच्छा सर ये 30 डिग्री है ना, 90 से छोटा है, न्यून कोण है, ठीक है। यहाँ लिखा हमारे, ठीक है, यहाँ लिखा है बस 75 डिग्री है ना पर, को भी अच्छा ये सर 90 से छोटा है, न्यून कोण है ना। अब देखिए बढ़ते हैं समकोण की ओर। भैया समकोण है ना, समकोण सर ये क्या होता है समझिए, आसान है ना। देखिए 90 डिग्री के सर 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री कोण क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ कोई सर कोण बना है ना, ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा सर समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। तो 90 डिग्री कोण क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं ना, ठीक है सर, ठीक है। अब ये आगे आते हैं, ठीक है। समकोण में आता हमारा अधिक कोण। क्या होता भैया सर, अधिक कोण। सर ये क्या होता है समझिए। देखिए 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं सर, अधिक कोण कहते हैं ना। मतलब 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से छोटा, तो उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण। जैसे 95 डिग्री हो गया, ठीक है, 120 डिग्री हो गया, 150 डिग्री, 170 डिग्री। देखिए सब 90 से बड़े हैं और भैया 180 से छोटे हैं, तो इसलिए क्या होंगे भैया, ये सब होंगे अधिक कोण। सर इनकी शक्ल सर ऐसे कुछ पाएगा ना यहाँ पर। लेकिन 90 वाला भैया एकदम ऐसे रहता है, ठीक है, एकदम है ना। लेकिन जो 90 से देखो वो हल्का फैला रहेगा, ठीक है, इसे तो ऐसे कुछ इसकी शक्ल ऐसे रहेगी, ठीक है। तो आप देख के बता सकते भैया ये 90 सर बड़ा है, इसलिए क्या भैया ये सर अधिक कोण है ना अपन, ठीक है सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 150, ये क्या होगा सर, अधिक कोण होगा, ठीक है। सो समझिए अब अगला कोण को बढ़ते हैं ना हम लोग। सो देखिए अगला कोण है ऋजु कोण। भैया क्या नाम है इसका सर, ऋजु कोण है ना, ऋजु कोण। सर ये क्या होता है समझिए, ठीक है। देखिए 180 डिग्री के कोण को, 180 डिग्री के कोण को भैया ऋजु कोण कहते हैं ना, ठीक है। 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण। भैया इसकी सर शक्ल जो होती है ना कुछ ऐसी होती है, ठीक, एकदम सीधी रेखा रहेगी भैया। इसके ऊपर यहाँ पर सर एक कोण बनेगा और इस कोण का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है, समझिए ना। तो इस कोण भैया क्या नाम होता है, ऋजु कोण ना। तो 180 डिग्री कोण क्या कहते हैं सर, ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है सर। अब यह ऋजु कोण के बाद आता है सर प्रतिवर्ती कोण। क्या नाम है, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, समझिए है ना सर। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, देखिए 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से छोटे, 180 डिग्री से अधिक व 360 डिग्री से छोटे कोण को भैया क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं ना। तो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा, तो उसे क्या बोला गया भैया, उसे क्या बोला गया, प्रतिवर्ती कोण। जैसे 200 डिग्री हो गया सर, 180 से बड़ा है और भैया क्या है 360 से सर छोटा है ना। या फिर यहाँ 300 डिग्री है ना, तो कनेक्शन से 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा, तो उसे क्या बोला जाता है सर, उसे बोला जाता है प्रतिवर्ती कोण, ठीक। कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 333 डिग्री, ठीक है ना, 250 डिग्री, ये सब क्या होते हैं सर, ये सब होते हैं भैया, क्या होता है सर, ये सब होते हैं ऋजु कोण। सॉरी ऋजु कोण नहीं सर, ऋजु कोण तो 180 वाला होता है, ये प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है सर। इसकी शक्ल कैसी होगी, देखिए सर इसकी शक्ल कुछ ऐसे होगी ना, यहाँ पर ए वाला ऐसे कुछ है ना। देखिए ये वाला जो कोण होगा
देखिए 180 सीधी सीधी लाइन होता है, लेकिन ये देखिए यहाँ झुक गया है। सीधा होता तो 180 डिग्री होता, लेकिन ये भैया झुका है, मतलब यहाँ पर सर 180 से अधिक है। मान लीजिए यहाँ कितना सर 200 डिग्री है ना यहाँ पर, तो इसे क्या बोला भैया, तो सर प्रतिवर्ती कोण बोला गया ना। अब ये अगले कोण की ओर बढ़ते हैं। अगले कोण नाम है सर संपूर्ण कोण। ठीक है सर, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। सर ये क्या होता है, देखिए 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे देखिए आपने घड़ी देखा होगा, ठीक है सर, घड़ी सभी देखते हैं, नहीं इसमें बात क्या है, ठीक है, देखिए है ना। सो ये सुई, ठीक है, सेकंड वाली मान लीजिए, ठीक है, ये चले, ठीक है, ये चलते फिर इसी के ऊपर आ गए, ठीक है। सो जैसे वहाँ 3 पे थी, ठीक है, 3 पे थी सर, ये ऐसे चली, इसे ठीक खटखट चली यहाँ पर, है ना, फिर ये 3 पे आ गई, ठीक है सर, या फिर समझ, ठीक है, ये ऐसे चली खटखट फिर यहीं पे आ गई। जो ये पूरा कोण सर घूमा, ठीक है, जो पूरा कोण उन्होंने घूमा सर, इसको क्या बोला गया भैया, सर इसे बोला गया संपूर्ण कोण। ठीक है सर, ये जो पूरा चक्कर लगा लेगा तो उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण, है ना। अब देखिए कुछ अन्य कोण भी होते हैं, समझते हैं, ठीक है। पहला हमारा कोण है सर पूरक कोण, समझिए, ठीक है, पूरक कोण। देखिए आसान है, कठिन है, ठीक है, पूरक कोण। तो ये क्या होता है, देखिए जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता तो उसे बोलते हैं पूरक कोण। लिखिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोला गया सर, उसे बोला गया पूरक कोण। ठीक, जैसे मान लीजिए पहला कोण मान लीजिए 40 डिग्री, अगला कोण है 50 डिग्री, वे इनको जोड़ेंगे सर 90 डिग्री पाएगा ना। देखिए जोड़ा हम होंगे, ठीक है, संदूट रहेंगे, तो इनका जोड़ कितना सर, इनका जोड़ भैया 90 डिग्री आता है, क्या सर, ये पूरक कोण है। देखिए यहाँ पर जैसे 70 डिग्री और 20 डिग्री, देखिए इनका भी जोड़ भैया 90 डिग्री आता है, क्या सर, पूरक कोण है। कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ हो गया 55 डिग्री, ठीक है, अगला क्या होगा सर, अगला होगा भैया, ठीक है, अगला होगा 35 डिग्री ना, ये होगा क्या, देखिए 60, हाँ ठीक है, ये भी क्या होगा सर, पूरक कोण का है सर, इनका जोड़ 90 डिग्री ही पाएगा, इसलिए क्या सर पूरक कोण है। सर आगे सर कहानी बढ़ाते हैं। सर पूरक के बाद आता है सर समपूरक कोण। समपूरक कोण ये क्या होता है भैया, देखिए पूरक कोण में जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण बोला गया। तो इसमें क्या होगा, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे बोलते हैं पूरक, उसे बोलते हैं समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे क्या बोला जाता है भैया, सर उसे बोला जाता है समपूरक कोण। जैसे लिखा है, पहला मान लीजिए यहाँ लिखा है 40 डिग्री, सर अगला है 140 डिग्री, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाएगा भैया, सर इन्हें बोला जाएगा, सर क्या बोला जाएगा इनको, सर इनको बोला जाएगा समपूरक। का है भैया सर, इनका जोड़ जो है ना 180 पा रहा है, ये 50 है और यहाँ 130 है, सर ये भी क्या होगा सर, ये भी सर समपूरक कोण पाएगा। का है भैया, इनको जो जोड़ेंगे 50 और 130 सर 180 पाता है, इसलिए क्या है सर, ये समपूरक कोण है भैया, है ना। तो समझ, ठीक है, मान लीजिए कोई लाइन है यहाँ पर, है ना, ठीक है, कुछ कोण यहाँ बना है, मान लीजिए इधर वाला कोण है 60 डिग्री, इधर वाला कोण कितना है 120 डिग्री। देखिए दोनों समपूरक कोण है, कहा भी है इनका जोड़ कितना है 180 ना, पर ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे कोण तरफ, ठीक है। सो देखिए भैया अगला कोण है सर आसन्न कोण। क्या नाम है सर इसका, आसन्न कोण। आसन्न कोण, ठीक है सर, ठीक है। ये क्या होता है सर, आसन्न कोण बोले तो अगल बगल वाले एंगल। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ एक एंगल बना है यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए बना है 60 डिग्री, है ना, इसके जस्ट यहाँ पर एक एंगल बना है, मान लीजिए वाला है सर ये है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों क्या सर अगल बगल है ना, देखिए इसके बगल ये वाला एंगल है ना, तो इन्हें बोला गया आसन्न कोण। तो भैया अगल बगल वाले एंगल क्या बोलते हैं, आसन्न कोण, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए अगला बढ़ते भैया रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, है ना, ठीक है सर, ठीक है। देखिए जो बुक में डेफिनेशन दी गई ना वो घुमा फिरा दी गई, ठीक है, इसका मतलब सेंस वही है, अगल बगल वाले कोण को ही आसन्न कोण बोला जाता है, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए रैखिक युग्म क्या होता है, देखिए जब दो आसन्न कोणों का जोड़
180 डिग्री होता तो उसे बोलते हैं रैखिक युग्म। लिखते हैं, ठीक है। जब, ठीक है, तो दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या बोला गया? उन्हें बोला गया रैखिक युग्म। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे कुछ है, ठीक है, यहाँ पर है ना, एक कोण यहाँ बना है, मान लीजिए बना भैया 60 डिग्री, ठीक है। तो इधर वाला क्या होगा सर? इधर वाला मान लीजिए 120 डिग्री है। देखिए दोनों आसन्न कोण सर बगल बगल हैं, और इनको जोड़ेंगे सर तो 180 पाएगा ना, क्योंकि 120 60 180 होता है, तो इसलिए एक रैखिक युग्म है। क्या भैया? रैखिक युग्म है, ठीक है सर। सर कुछ और कोणों को आगे, कुछ और कोणों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है सर। अगले कोण देखते हैं, ठीक है। तो भैया अगला है शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम है इसका? शीर्षाभिमुख कोण सर। क्या नाम है सर? शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख भिमुख कोण है ना। ये क्या होता है भैया? ठीक है, समझिए, आसान है ना। देखिए मान लीजिए दो रेखा है सर, दो रेखा है ना सर, बिल्कुल ठीक है। उन्हें मान लीजिए यहाँ पे काट रहे हैं दूसरे ना, दो रेखा है, वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं ना। तो इनके जो आमने सामने कोण होते हैं ना, बराबर होते हैं। जैसे इसके सामने कोण कौन है सर? इसके सामने ये वाला कोण, ठीक है, तो ये दोनों बराबर पाएंगे, है ना सर। इनके सामने कौन सर? इनके सामने वाला कोण है ये वाला, है ना, ठीक है। तो भैया सम्मुख मतलब मुख के सामने सर, ये मुख है, इनके सामने कौन है सर? ये वाला, तो ये दोनों बराबर पाएंगे। ये इसका मुख है, इसके सामने वाला कोण कौन? ये वाला। तो भैया मुख के सामने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर, तो उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल है 50 डिग्री, भैया कितना हो सर? ये आंख बंद करके 50 ही डिग्री पाएगा, है ना। बात सुनो ना, ये वाला भी आंख बंद कर 130 डिग्री ही पाएगा, ठीक है सर, ठीक है। इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ना। सो अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। सो आई होप आपको इतना बेसिक का फंडा क्लियर हो गया होगा।